वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, लोग पूजा पाठ मंदिर में करने जाते हैं एक के अंदर का विश्वास लेकर के कि शायद हमें परमात्मा मिल जाए, लेकिन हकीकत तो ये है कि लोग परमात्मा से कोसों दूर है। कोसों नहीं, हजारों दूर है। जो लोग मांस, मच्छी, शराब ये आदि सारे चीज़ों के जो सेवन करते हैं, वो परमात्मा से 100 नहीं 1000 कोस दूर हैं। वो चाहे जितना भी देवी देवताओं को पूज ले, जितना भी भंडारा कर ले, उनको कुछ इसका फल मिलने वाला नहीं है। इस विषय के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखा हूँ जो हमारे साथ बीता है और मैं उसकी महसूस किया हूँ। उससे हिसाब से हमने लिखा हूँ पंक्तियाँ, आप लोग के सामने सादर कर रहा हूँ। सुनिए। वेशभूषा को पूजता है, संतों को नहीं बुझता है। जात धर्म के नाम पर ज्ञानी जलते आगे में कूदता है। दोस्तों, वेशभूषा को लोग पूजता है ये संसार में, ये सृष्टि पर। हकीकत में लोग संतों को या देवी देवताओं को लोग नहीं मानता है, नहीं पूजता है। ये मेरे खुद का अनुभव है। जैसे कि मैंने आपको बताया हूँ, मैं कम से कम 25-30 वर्ष से घर में साधना करता हूँ और लगभग मैंने सभी देवी देवताओं की मैंने दर्शन किया हूँ। ये बताने की योग नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। लेकिन हमने जिंदगी में बहुत सारे अनुभव भी किया हूँ। लोग हमसे दूर जाते हैं, सच बोलो तो झूठ समझते हैं। एक अनुभव होता है संतों का, और संत एक भगवा बस्तर में, चाहे किसी चोले के अंदर वो जो चलते हैं, वो संत नहीं होते। संत वो भी होते हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ, मैं उनका अपमान नहीं करता हूँ। लेकिन एक संसारी संत जो संसार में रहते हुए और नित्य दिन जो नाम सिमरन कर रहा है, साधना आराधना कर रहा है, वो भी एक वो संत जो जंगल में एक तपस्या करते हैं संसारी चीजों को छोड़ करके, उससे बड़े संत होते हैं संसारिक संत, जो संसार में रहते हुए परमात्मा का याद करते हैं। तो दोस्तों, इस चीज के ऊपर हमें अनुभव हुआ कि हमसे लोग कोसों दूर भागने लगे। मैं यदि सच बोला तो उस बात को झूठ बोल समझने लगे। यदि मैंने कुछ बात कर रहा हूँ तो हमारे बातों के ऊपर गौर नहीं करना। ये हमारे अनुभव हुआ। ये सारे चीज़ों को देख करके हमें खुद को महसूस हुआ कि ये जो लोग भाग रहे हैं, और मैंने बहुत सोचा समझा विचार किया कि आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, क्यों हो रहा है, हमें इतनी तकलीफ क्यों मिल रही है, हमें इतने लोग दूर क्यों कर रहे हैं, हमारी बातों को लोग क्यों नहीं समझते हैं, हमें इज्जत लोग क्यों नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, मैंने खुद को अनुभव किया और मैंने अनुभव करके इसकी मतलब मैंने खुद को निचोड़ निकाला कि परमात्मा कहते हैं, सतेंद्र, अभी तुम साधारण इंसान नहीं हो, तुम नित्य दिन मेरे जाप करते हो, मेरे भक्ति करते हो, और वो जो तुमसे दूर हो रहे हैं वो राक्षस हैं। राक्षस और संत का दोस्ती कभी नहीं हो सकता। राक्षस शैतान और भक्त की कभी सत्ती सांगी नहीं हो सकता। इसलिए यदि वो तुम्हें अगर जान में भी तुम्हारी सेवा वो कर देंगे तो वो पुण्य की भागी हो जाएंगे, उनकी पाप कट जाएगा। इसलिए उनकी पाप को काटना नहीं है, उसकी पाप के घड़ा को भरना है, और भर रहा है। इसीलिए वो परमात्मा
तुम दूर नहीं करते हो, परमात्मा उसके हृदय में उसको हिंसा पैदा करके और आपसे, तुम्हारे से उसे दूर करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी सोच आने के बाद में फिर हमें ऐसी आघात हुआ कि जो लोग हमें दूर करते, वो लोग मंदिर में पूजा करने जाते, मंदिर में भंडारा करते, तो क्या उनको परमात्मा मिलेगा? परमात्मा ने हमें आगाह किए कि नहीं, वो परमात्मा से कोसों दूर नहीं, हजारों दूर है, और मरने के बाद उसे मुक्ति नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो जो भक्ति उसका है वो दिखावा भक्ति है, वो परमात्मा के से वो जुड़ा हुआ नहीं है, और ये सोच में वो भक्ति कर रहा है कि शायद हमें परमात्मा मिल जाए। ऐसा नहीं होने वाला है। यदि वो परमात्मा को चाहता, यदि वो परमात्मा की उसको चाहत होती, तो हर इंसान से वो प्यार करता, हर इंसान से वो मोहब्बत करता, हर इंसान को तकलीफ को समझता, हर इंसान के ऊपर वो भरोसा करता। तो कहीं भूले भटके इंसान किसी साधु संत के भेष में भी आ जाता और उसे सेवा करने की मौका मिलता, तो उसके जीवन सफल हो जाती। लेकिन परमात्मा ने उसको भटका दिए। दोस्तों, मेरे साथ हुआ यहीं पर, एक आदिवासी, गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी के टाइम में उसे जगह जमीन दिया गया, और उसके बाद में उसने क्या किया, बेचारा ही बोलूँगा मैं, तो उसे दुश्मन नहीं बोल सकता, उसकी बुद्धि परमात्मा ने विनाश कर दिए, उसकी कर्मों का भोग है उसे, तो मैं उसे दुश्मन नहीं समझ सकता। लेकिन मैंने उसे बोला, सभी लोगों को जगह जमीन दिया और बहुत सारे रूम बना करके उसने बेचा, तो मैंने बोला मामा मुझे भी एक आध रूम का जगह दो। तो उसने मुझे साफ मना कर दिया, बोलता है नहीं मेरे पास कोई जमीन वगैरह नहीं है और मैं नहीं दूंगा। दोस्तों, मुझे मना करने के बाद जो चोर है, लुखे है, जो दलाल है, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हलाल दलाल दोनों एक है, एक कर्म की लेख, वो दलाल का भी मैं खिस्सा कह रहा हूँ। वही दलाल उस इंसान को बियर पिलाने लगा और भर भर के बियर देने लगा और पार्टी को लेके आने लगा और जगह बेचना चालू कर दिया। लेकिन उससे पहले यदि मैंने उस इंसान को बोला था कि मुझे एक जगह दो, एक रूम का, तो उस इंसान ने मुझे मना कर दिया, बोला मेरे पास जगह नहीं है। तो मैंने दोस्तों ये विचार किया अपने आप को कि वो इंसान ने हमें मना नहीं किया, परमात्मा ने उसकी बुद्धि को विनाश किया, ताकि यदि वो हमें जगह दे देता, किसी साधु को, किसी संत को यदि वो जगह दे देता, तो उसकी कुछ पापें कट जाती। लेकिन उसको पाप कटना नहीं था, उसके पाप के घड़ा भरना था। इसलिए परमात्मा ने उसकी बुद्धि विनाश कर दिया और हमें नहीं दिया। इसके लिए हमें कोई अफसोस नहीं है। लेकिन जो हकीकत है मैं वो बता रहा हूँ। ये संतों का अनुभव होता है, जो नित दिन नाम सिमरन करता है, नित दिन भक्ति करता है, परमात्मा ने उसे एक अनुभव देते हैं। तो ये मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्टकट में ही बताया, और ज़्यादा कुछ आगे चल के यदि हमें कुछ बोलने की मौका मिलेगा तो मैं विस्तार से समझाऊंगा और विस्तार से बोलूँगा। बस इतना ही कह करके मैं अपना वक्त को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी देवी देवताओं की कोटि कोटि प्रणाम, सभी साधु संतों की कोटि कोटि प्रणाम।